क्या आपने कभी सोचा है जिस चीज के लिए इंसान पूरी जिंदगी खून पसीना बहाता है, आखिर में वही चीज उसके दुख का कारण क्यों बन जाता है? परिवार, धन, प्रतिष्ठा, संपत्ति सब पाने के बाद भी मनुष्य अंदर से खाली क्यों रह जाता है? सबसे चौंकाने वाली बात भागवत कहती है, इस संसार का अधिकांश दुख दूसरों से नहीं, मनुष्य खुद बोते हैं। इसी रहस्य का उत्तर ऋषियों ने सुद गोस्वामी से जो प्रश्न पूछे थे, समस्त शास्त्रों का सार क्या है, उसी में छुपा है। दुखी भौतिकवादी व्यक्तियों की इच्छा मात्र से वे इस दुख की दलदल से तुरंत निकल सकते हैं, पर दुर्भाग्यवश वे इतने मूर्ख हैं, बाहर निकलना ही नहीं चाहते। नैमिषारण्य के ऋषियों ने सुद गोस्वामी से जो 6 प्रश्न किए थे, पहला प्रश्न मनुष्य के लिए सर्वोच्च मंगलकारी धर्म क्या है, वो हम पिछले वीडियो में सुन चुके हैं। आज 1, 2, 3 की श्लोक के माध्यम से हम समझेंगे दूसरा प्रश्न समस्त शास्त्रों का सार क्या है। इस श्लोक की स्तुति में श्रील सुद गोस्वामी श्रीमद् भागवत के भी पूर्ण भूमिका के सार को प्रस्तुत किए हैं। श्रील व्यासदेव जी समस्त वैदिक ज्ञान का सार प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन किए थे, किंतु परमेश्वर भगवान के अवतार होने के कारण उन्हें पूर्वानुमान हो गया था कि धूर्त लोग इस वेदांत सूत्र की दुरुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्र की कथा ज्यादातर डुअल मीनिंग होती है। जिसकी जैसी सोच, बुद्धि की स्तर और आत्मिक शुद्धता जिस स्तर पर हो, वह श्लोक की तात्पर्य अपने हिसाब से ही समझ पाएंगे। और धूर्त लोग तो अपने अनुयायियों को उनकी पसंद वाली राह दिखाने के लिए जबरदस्ती श्लोक की तात्पर्य को बदल देंगे, जैसा हो रहा है आज भी हम देख पा रहे हैं। इसीलिए व्यासदेव जी वेदांत सूत्र की पूरक के रूप में भागवत पुराण की रचना की। यहाँ आपसे एक प्रश्न, यदि भगवान परमेश्वर ही परम सत्य है, तो फिर इतने लोग भगवान से दूर और माया के पीछे क्यों भागते हैं? श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र के ही अद्वितीय भाष्य है। श्रील व्यासदेव ने अपने पुत्र सुखदेव को भी, जो पहले से अध्यात्म अवस्था को प्राप्त एक मुक्त पुरुष थे, उन्हें भी भागवत का उपदेश दिया। सुखदेव ने इसकी अनुभूति की, फिर उसके पश्चात व्याख्यान किए। श्रीपाद शंकराचार्य जो विरोध भाष्य के रूप में जगत में आए थे, उन्होंने भी जानबूझकर भागवत को नहीं छेड़ा, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि इस सहज टीका को मात देना कठिन होगा। उन्होंने शरीरक भाष्य लिखा, फिर उनके तथाकथित अनुयायियों ने भागवत को नवीन कृति कहकर, अर्थात किसी मनुष्य द्वारा लिखित कहकर तिरस्कार किया। पर भागवत के विरुद्ध मायावाद द्वारा ऐसे प्रचार से आप किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब जरा जानते हैं मायावादी कौन है। सीधी अर्थ में मायावादी वो है जो माया को पसंद करते हैं, अर्थात माया की संविधान को फॉलो करते हैं, जबकि भगवान की संविधान तो अवश्य ही अलग होता है। और शंकराचार्य ने भी उनके ग्रंथ पर भगवान नारायण को सृष्टि से परे बताए हैं। सभी शास्त्र कहते हैं ये भौतिकवादी संसार ईश्वर की सृष्टि का सर्वाधिक अंधकारमय भाग है। यहाँ एक भौतिकवादी व्यक्ति सुखी होना तो चाहता है, पर शास्त्र कहते हैं चाहे वो महान ब्रह्मा हो या एक क्षुद्र चींटी, यहाँ कोई सुखी नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति सुख की स्थायी योजना तो बनाते हैं, किंतु एक समय प्रकृति के नियमों से परास्त हो ही जाते हैं। प्रत्येक भौतिकवादी व्यक्ति को अपना ही रक्त मधु की तरह मीठा लगता है। जीवन भर जितने भी जायदाद संपत्ति वो बनाते हैं, खुद की रक्त को पसीने के रूप में बहाकर ही ना कमाते हैं। मधु लगते हैं ना, फिर अपनी परिवार को बढ़ाते हैं, अपना खून ही है ना, कितना मीठा लगता है। जीवन में ऐसे बहुत बार होता है, उनकी व्यवहार, उनके द्वारा पहुंचाए गए दुख से परेशान होकर सब कुछ छोड़ना भी चाहते हैं, पर फिर से थोड़ी सी स्वाद मिल जाए तो सब भुलाकर फिर से उसी ट्रैक। शास्त्र इन्हें भौतिकवादी कर्मी कहते हैं और इन्हें उस ऊंट के साथ तुलना करते हैं जिन्हें कटीली टहनियां खाना बहुत पसंद है, क्योंकि उन कटीली टहनियां खाते वक्त उनकी जीभ कट जाने पर रक्त उसके खाद्य से मिल जाता है। इस रक्त से सनी टहनियों का स्वाद उसे बेहद पसंद है। उसे समझने की ज्ञान ही नहीं है, ये तो उसका अपना ही रक्त है। ये है अज्ञानता की प्रकृति। अभी तक आप जो सुन रहे हो, स्वयं को इस कथा से अलग ना समझिए। अगले कुछ मिनटों में आपको पता चलेगा ऊंट की कहानी केवल ऊंट की ही नहीं है। ऐसे मोहग्रस्त भौतिकवादी व्यक्तियों पर असीम कृपा करके सुखदेव जी इस गुज्ज ज्ञान को पहली बार सुनाया इस श्लोक के माध्यम से। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर अहो रसिका भुवि भावुक। अर्थ, वैदिक ज्ञान रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत, और सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकलकर यह और भी मधुर अमृतमय हो गया है। हे रसिक और भावुक जनों, इस भागवत रस को बार बार पान करो,
इस श्लोक को भक्तों भागवत में प्रवेश द्वार के समान माना जाता है। पर एक नौसिखिए को ये जानना चाहिए, भागवत ऐसा एक दिव्य साहित्य है जो परमहंसों तथा जो व्यक्ति ईर्षा द्वेष रूपी भौतिक रोगों से मुक्त है। नहीं तो पढ़कर कुछ समझ नहीं आएंगे। एक मायावादी भगवान के प्रति ईर्षालु होते हैं क्योंकि वो माया को जकड़ के रखना चाहते हैं। भगवान की तरफ जाएं तो भोग की भूल भुलैया छूट जाने का डर। इसीलिए ईर्ष्यालु मायावादी भागवत तक नहीं पहुंच पाते। पर जो लोग सचमुच इस भवसागर के पार जाने के इच्छुक हैं, वे भागवत का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रवचन सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त पुरुष ने किए थे। इसीलिए यह वो दिव्य प्रकाश पुंज है जिसके द्वारा ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान के रूप को अनुभव किया जा सकता है और परम सत्य को देखा भी जा सकता है। इसीलिए सावधान रहिए, भागवत केवल मात्र एक पुस्तक ही नहीं है, ये मनुष्यों के सभी भ्रमों का एक निश्चित समाधान है। जो वास्तव में सत्य चाहते हैं उनके लिए ये मुक्ति का द्वार है, लेकिन जो अपने भ्रमों से प्रेम करते हैं उनके लिए भागवत कभी खुलती ही नहीं।